हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि एक्सरसाइज नंबर 13.4 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के हमने कवर अप किया था। इस वीडियो में अब आज हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के आगे। और क्वेश्चन नंबर 8 पर जाने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को प्रेस कीजिए, अपने कमेंट्स वहां पे जरूर लिखिए। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को समझना पहले, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए पहले अच्छे से। अ रैंडम वेरिएबल, मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिखा है अ रैंडम वेरिएबल x हैज प्रोबेबिलिटी, x की हमको कुछ वैल्यूज गिवन है और प्रोबेबिलिटी उसकी गिवन है इन टर्म्स ऑफ k। इसके पहले वाले प्रॉब्लम्स में या पिछले वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पर क्या होता है कि हमको पहले अलग से हमने क्या किया था, वैल्यूज को हमको फाइंड आउट करके देना पड़ा था कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितना आएगा। अब यहाँ पे हमको ये पूछा है कि गिवन है तो इन सब वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो चलिए आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सिंप्लीफाई किए जाते हैं। अब एक चीज तो हमने सीखी है कि जो भी प्रोबेबिलिटी ऑफ x होगी तो इसका टोटल हमेशा कितना आना चाहिए, टोटल हमेशा 1 आना चाहिए, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, समेशन ऑफ ऑल p ऑफ x विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1, बिकॉज इट इज अ पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। तो इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो हम इनका क्या कर लेते हैं, सम कर लेते हैं और उसके इक्वेट कैसे कर लेंगे, 1 से। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k। तो जितनी भी वैल्यूज है सबका टोटल कर लीजिए और ये किसके इक्विवेलेंट होगा, 1 के इक्विवेलेंट, क्योंकि हमने सीखा है इसके पहले वाले प्रॉब्लम में कि टोटल 1 ही आता है। और अब देखिए यहाँ k स्क्वायर वाली 3 टर्म है तो ये हो जाएगा 10k स्क्वायर, 2 2 4 3 7 और 1 8 और 1 9। तो ये हो जाएगा प्लस 9 टाइम्स ऑफ k प्लस क्या, और ये 1 को इधर हम ला लेते हैं तो -1। तो ये बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए इसके फैक्टर्स हम बना लेते हैं, 10 1 ज़ा 10 -10, तो ये आ जाएगा 10 और 1, और जिसके फैक्टर्स क्या होंगे 10 और -1, मल्टीप्लाई करने पर -10 और ऐड करने पर 9 आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। सो अब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 10k कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10k कॉमन निकलेगा तो आ जाएगा k प्लस 1, और यहाँ से भी हम माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं तो ये बन जाएगा k प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0। सो इनमें देखिए क्या हो जाएगा, k प्लस 1 कॉमन निकलेगा और एक आएगा 10k माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो k विल बी इक्वल्स टू हो जाएगा -1, और यहाँ से क्या हो जाएगा, k विल बी इक्वल्स टू 1/10। तो अब k की हमारे पास में 2 वैल्यूज आ रही है, और k की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट अप करेंगे तो ये नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा, k इक्वल टू 1/10, और इसको लेके हम आगे प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसमें क्या होगा। 1/4 फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द k। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया है। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3। तो सिंपल सी बात है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 की बात हो रही है। लेस देन 3 मतलब कौन कौन से हो गए, 3 से कम, मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 हो सकता है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। लेस देन 3 की बात कर रहा है वो, इक्वल टू नहीं बोला है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो प्रोबेबिलिटी 0 है, 1 है तो k है, 2 है तो 2k है। तो क्या हो जाएगा 0 प्लस k प्लस इसका वैल्यू है 2k, सो दैट विल बी इक्वल्स टू 3k, और k की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 1/10। तो हमारा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 3/10। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। और अब देखिए थर्ड क्वेश्चन हम लेते हैं इसमें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 6। ग्रेटर देन 6 मतलब क्या हो गया, सिंपली 7 ही आएगा इसमें, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 7 पूछा हुआ है। तो दैट इज इक्वल टू 7k स्क्वायर प्लस k के इक्विवेलेंट है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 1/10 का स्क्वायर प्लस k यानी 1/10। तो ये हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू कितना, 7/100 प्लस 1/10, या तो फिर हम इसको भी 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 7/10 प्लस 10/100, सॉरी 7/100। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 7 कितना हो जाएगा 17। तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा 17/100 हम लिख सकते हैं, या फिर हम लिख सकते हैं 0.17। तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 6 की। और लास्ट क्वेश्चन हमारा पूछा हुआ है नंबर 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 लेस देन x लेस देन 3, मतलब 0 से बड़ा और 3 से छोटा।
तो 0 से बड़ा यानी 1 और 3 से छोटा यानी 2 ही हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 1 के लिए देखिए कितना लिखा है k और ये लिखा हुआ है 2k। तो बस वही आंसर आएगा 3k जो हमारा पहले आया हुआ था 3/10 आ जाएगा। k की वैल्यू हम पुटअप कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो एक बार चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं अब हमारे क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे जाने से पहले मैं एक बार और फिर से कहूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कीजिए। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन 9। तो क्वेश्चन 9 में क्या बोला हुआ है, यहाँ पे हमको देखिए रैंडम वेरिएबल x हैज द प्रोबेबिलिटी ऑफ x k होगी अगर x की वैल्यू 0 होगी, 2k होगी x की वैल्यू 1 पे और 3k होगी x की वैल्यू 2 पे। अदरवाइज क्या होगा, 0 होगा। अदरवाइज 0 का मीनिंग क्या हो गया, अगर x की वैल्यू 3 हो गई 4 हो गई कितनी भी होगी तो भी क्या होगा, ये वैल्यू 0 ही रहेगी। मतलब हमको इसी तीन वैल्यूज कंसीडर करना है। तो अभी हमको टेबल फॉर्मेट में न देते हुए ऐसा लिखा हुआ है, तो क्यों ना हम पहले इसको टेबल फॉर्म में अरेंज कर ले। तो x की वैल्यूज हम देख लेते हैं कितनी, 0 1 एंड 2। तो हम लिख लेते हैं 0 1 एंड 2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो हमको गिवन है वो कितना गिवन है, k 2k और 3k, k 2k एंड 3k। अब ये तो कैसा क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसके जैसे ही था हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए फिर भी सिंप्लीफाई करते हैं। फाइंड k बोला है हमको, तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ p ऑफ x की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। मतलब k प्लस 2k प्लस 3k विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो 3 2 5 और 1 6, तो k विल बी इक्वल्स टू 1/6। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी k की इस तरीके से। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू आ गई विच इज a। अब देखिए b यहाँ पे पूछा हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 2। x लेस देन 2 यानी कौन कौन से हो जाएंगे, x लेस देन 2। सो x लेस देन 2 मतलब 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा k प्लस कितना, 2k के इक्विवेलेंट। सो ये हो जाएगा 3k और k की वैल्यू हमारे पास में कितनी, 1/6। मतलब ये हो जाएगा 1/2 के बराबर, है ना। लेस देन इक्वल टू 2 की बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। मतलब इट कैन बी x इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो बस इन तीनों को आप ऐड कर लीजिए, k प्लस 2k प्लस क्या आ जाएगा 3k। ये हो जाएगा 6k मतलब 6 इंटू 1/6। तो ये हो जाएगा 1। और फिर लास्ट हमको पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब देखिए यहाँ इक्वल टू 2 भी लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे 2 गिवन है। तो हम ले सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2। अब इससे आगे तो है नहीं हमारे पास, इससे आगे का तो आंसर क्या होगा, 0 होगा। 0 अदरवाइज यहाँ लिखा ही हुआ है। तो बस ये कितना हो जाएगा, 3k मतलब 3 इंटू 1/6। मतलब ये हो जाएगा 1/2 के इक्विवेलेंट। तो आप चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में हमको बोला है फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। देखिए क्वेश्चन हमारा वैसे ही 3 टॉसेस कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है 8 आउटकम्स हमारे बनेंगे। तो क्या क्या आउटकम्स बनेंगे वो हम देखेंगे। और उसका हमको क्या पूछा हुआ है, मीन। तो मीन का जो फॉर्मूला है मैंने आपको 13.4 जब मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट की थी उसी वीडियो में आपको बता दिया था, लास्ट वीडियो में। तो आप जरूर उसको देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो हमको पूछा है फाइंड आउट द मीन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सैंपल स्पेस बनाएंगे हम इसका। मतलब 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 कॉइन्स को हमने टॉस किया है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, हमको मालूम है कि सैंपल स्पेस कैसे बनाया जाता है। यस 4 टाइम्स हेड हम लिखेंगे और क्या लिखेंगे, 4 टाइम्स टेल हम लिखेंगे, याद होगा आपको। तो फिर हम क्या करेंगे, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, हम इस तरीके से लिखेंगे। और फिर हम लिखेंगे 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड 1 बार टेल 1 बार हेड और 1 बार टेल। तो ये हमारा 8 का सैंपल स्पेस रेडी हो जाता है। तो n ऑफ s जो है वो हमारे कितने हो गए, यहाँ पर 8 हो गए, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, है ना, नंबर इन सैंपल स्पेस। अब देखिए तो अब हम इसके हमारे पास में क्या हो सकता है कि जब हमने 3 कॉइन को टॉस किया तो x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है। तो 0 हेड भी आ सकता है। x किसको इंडिकेट कर रहा है, नंबर ऑफ हेड्स को। डिनोट्स, पहले हम ये लिख लेते हैं, डिनोट्स नंबर ऑफ हेड्स। तो जब हम टॉस करेंगे तो हो सकता है 0 हेड आ जाए, हो सकता है 1 हेड आए, हो सकता है 2 हेड आए, हो सकता है तीनों के तीनों हेड आ जाए। तो कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। तो अब देखिए क्या हो जाएगी इनकी वैल्यूज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x
जीरो हेड आने की चांसेस कितने बार है? तो जीरो हेड मतलब क्या हो गया, एक जीरो हेड। तो देखिए सब में हेड आ रहा है, बस एक ही ऐसी लोकेशन है जहां हेड नहीं आ रहा है, तो 1 आउट ऑफ 8 हम बोल सकते हैं। एक हेड आने की चांसेस कितने हैं? तो देखिए यहाँ पर एक हेड है, यहाँ पर भी एक हेड है और यहाँ पर भी एक हेड है, तो तीन ऐसी लोकेशन है जहां पर एक हेड आ रहा है। फिर टू हेड आने के चांसेस देखे जाए तो ये एक दो हेड है, यहाँ पर भी दो हेड है ना, और यहाँ पर भी दो हेड है, तो तीन ऐसी लोकेशन है जहां पर क्या है, दो हेड है 8 में से, और एक ही ऐसी लोकेशन है जहां पे क्या होगा कि तीन हेड आ सकते हैं, तो 1/8। तो ये हमारा बन गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। लेकिन अब हमको क्या पूछा है, फाइंड आउट द मीन। अब ये हम नया सीखने वाले हैं। अब यहाँ पर मीन कैसे होता है, तो मीन यानी क्या होता है, मीन इज गिवन बाय, मैंने बताया था, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हम बोल सकते हैं। इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, ई ऑफ एक्स से, और एंड इट इज गिवन बाय समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ एक्स। x इंटू जो भी एक प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होगी उनका मल्टीप्लाई, और उनका क्या करेंगे हम, समेशन हम कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। सो ई ऑफ एक्स इज गिवन बाय, देखिए x की वैल्यू 0 है तो p ऑफ x की वैल्यू 1/8, तो हम लिखेंगे 0 इंटू 1/8 प्लस समेशन है इसलिए प्लस, फिर लेंगे 1 इंटू 3/8, तो 1 इंटू 3/8, फिर आएगा प्लस 2 इंटू 3/8, 2 इंटू एक्स की वैल्यू इंटू पी ऑफ एक्स की वैल्यू, 2 इंटू 3/8 प्लस आ जाएगा हमारे पास है 3 इंटू 1/8। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज नोट डाउन कर लेंगे, और ये आ जाएगा 0 प्लस 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8, तो 6 6 12 हो जाएगा, 12/8, तो ये हो जाएगा कितना, 4 4 2 3 जा 4 2 जा, तो 3/2। ये आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू, या फिर हम डिफाइन कर सकते हैं क्या, इसका मीन। तो मीन हमको पूछा जा सकता है, इसमें वेरिएंस हमको पूछा जा सकता है, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जा सकता है। तो मैंने तीनों के फॉर्मूले पिछले वीडियोस में बताए हैं आपको। तो ई ऑफ एक्स यानी होता है मीन। वैसे जैसे जैसे प्रॉब्लम आते जाएंगे हम सीखते जाएंगे कि कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। फिर से हमने क्या किया है, यहाँ पे 2 डाइस को थ्रो किया है, यहाँ पर 2 डाइसेस आर थ्रोन, तो 2 डाइस हमने ले लिए यहाँ पर। फिर अब हमको बोला है आगे, इफ x डिनोट्स द नंबर ऑफ सिक्सेस। x किसको डिनोट कर रहा है, डिनोट्स नंबर ऑफ सिक्सेस, कि 6 कितने आ रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ 6 को इंडिकेट कर रहा है। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो हमको क्या फाइंड आउट करने बोला है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x। एक्सपेक्टेशन ऑफ x मतलब e ऑफ x हमको फाइंड आउट करना है ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो बस इसको भी हम क्या कर सकते हैं, वैसी प्रोबेबिलिटी से सिंपलीफाई कर सकते हैं। क्या होगा, x डिनोट जो है नंबर ऑफ 6 को कर रहा है, 2 डाइस हमने थ्रो की है। तो अब देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कि हो सकता है एक भी बार 6 ना आए, हो सकता है एक बार 6 आ जाए, हो सकता है 2 बार 6 आ जाए। लेकिन पहले ये निकालने से पहले हम ले लेते हैं p, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पे किसको डिफाइन किया गया है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी किसको, यस, नंबर ऑफ सिक्सेस को। तो नंबर ऑफ सिक्सेस तो कितने हो सकते हैं हमारे पास है, यस, एक डाइस में यहाँ पे भी 6, मतलब ये 6 हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, है ना। तो हमने जब भी फाइंड आउट किया था एक ही 6 हो सकता है किसी भी एक डाइस में, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 आने की कितने चांसेस है, 1/6 चांस है ना। और Q की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5/6 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 6 तो एक ही है हमारे पास, 1 से लेके 6 तक में क्या होगा, 6 एक ही बार आ सकता है, और बाकी नंबर्स क्या हो सकते हैं, 5 टाइम्स आ सकते हैं, तो Q की वैल्यू ये हो जाएगी। अब हम देखेंगे क्या, तो x कैन टेक द वैल्यूज, ये हो सकती है कौन कौन सी वैल्यू, 0 भी हो सकता है, एक भी 6 ना है, हो सकता है एक 6 है, हो सकता है दोनों ही डाइस में 6 आ जाए, तो तीन ही आउटकम पॉसिबल है हमारे पास में। तो p ऑफ x हो गया हमारे पास में ये, और अब हम इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो p ऑफ x इक्वल टू 0 मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, यस, 2 कॉम्बिनेशन 0, 2 डाइस हमने थ्रो की, दोनों में क्या हुआ, 6 नहीं आया, दोनों में 6 नहीं आया, इसका मतलब जो सक्सेस के चांसेस थे वो कितने हो गए, 0 हो गए, और फेलियर के चांसेस जो है हमारे कितने हो गए, 5/6 हो गए, तो ये कितना हो गया, 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू ये हो जाएगा 25/36, तो आंसर आएगा 25/36। p ऑफ x इक्वल टू 1 की अगर हम बात करें तो क्या होगा, दो में से एक बार हमको सक्सेस मिलेगी, मतलब एक में 6 आएगा, एक में 6 नहीं आएगा, इनटू हम क्या कर सकते हैं 1/6, यानी एक ही बार सक्सेस मिलेगी और एक बार क्या मिलेगा, फेलियर मिलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन 1, मतलब ये हो जाएगा 2,
और ये आ जाएगा 1/6 इंटू 5/6, मतलब ये हो जाएगा 10/36। तो ये आ गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 2 हम निकाल लेते हैं, तो 2 कॉम्बिनेशन 2, 1/6 सक्सेस के चांसेस 0, सक्सेस के चांसेस पूरे हो जाएंगे, फेलियर के चांसेस एक भी नहीं, क्योंकि दोनों ही बार क्या आएगा 6 आ जाएगा। तो अब ये हो जाएगा 2 कॉम्बिनेशन 2, मतलब ये हो जाएगा 1 इंटू हो जाएगा 1/36 इंटू 5/6, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास 5/6 टू द पावर 0, तो ये होगा 1, और ये 1/36 इस तरीके से वैल्यू आ जाएगी। तो देखा आपने क्या क्या आएगा, 25/36, हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं ऑलरेडी, 10/36, और ये आएगा 1/36। और अब हम निकाल सकते हैं क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। तो ये हो जाता है समेशन ऑफ x इंटू पी ऑफ x। तो x की वैल्यूज लीजिए और p ऑफ x से बस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 इंटू 25/36 प्लस 1 इंटू 10/36 प्लस 2 इंटू 1/36। तो ये आ जाएगा आपका सॉल्यूशन 10 + 2 12, 12/36, 12×3 = 36 होता है, तो 1/3 ये हो जाएगी e ऑफ x की वैल्यू आपकी। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस वीडियो में आज हम इतना ही देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक ही हमारे पास में वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और फिर उसके बाद में 2 सब क्वेश्चंस हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कंटिन्यू करेंगे। तो तब तक के लिए हैव अ गुड टाइम, अपना ख्याल रखिए। चलिए धन्यवाद।